सहाय पर काम महावीरम बंधुदय सत्यजुत्तम ओघादेशे थवम बोक्षम ओघादेशे थवम बोक्षम। कुल पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। गाथा नंबर 'कहाँ तक हो गया था? एक 113 पढ़ना है। गति मार्गना पूरी हो गई थी, नहीं हुई थी अभी नहीं हुई थी। जहाँ तक अपर्याप्त अवस्था बची है, 9वें ग्रीवक तक हो गया था, है ना। तो शायद अपन थे अनुदेश और अनुत्तर। सबसे पहले नीचे थे अपन 69 पेज पर, है ना, नीचे थे। अनुदेश और अनुत्तर विमान वासी हेमेंद्र सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। इनमें बंदयोग प्रकृति 72 तथा गुणस्थान एक असंयत ही होता है। सार्वभौमत्रिक में और कल्पवासी देवांगनाओं के बंदयोग 103 प्रकृतियाँ हैं, किंतु इनकी निर्वृत्तीय पर्याप्तक अवस्था में त्रियंच मनुष्य आयु का बंध न होने से बंदयोग प्रकृतियाँ 101 हैं, गुणस्थान 2 हैं, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि मरकर यहाँ उत्पन्न नहीं होता। कहाँ पर नहीं होता है? भवनेत्रिक में उत्पन्न नहीं होता और कल्पवासी देवांगनाओं में, माने स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता। यहाँ मिथ्यात्व में विच्छुत्ति 7 की, बंध प्रकृति 101, अबंध का अभाव, शासन और स्थान में विच्छिन्न रूप प्रकृति 24, बंध 94 प्रकृति का और अबंध रूप प्रकृति 7। सभी भवनेत्रिक और कल्पवासी देवांगनाओं की निर्वृत्तीय पर्याप्त अवस्था में बंधयुक्त प्रकृति 101 हैं, गुणस्थान 2 हैं। तो पहले गुणस्थान में 101, अबंध 0 को और विच्छुत्ति 7 की, जो उसमें होती है मिथ्यात आदि। और शासन गुणस्थान में बंध 94, अबंध 7 का, विच्छुत्ति 24 की। निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था के कारण यहाँ पर त्रियंच आयु भी एक क्या हो जाएगी? चली जाएगी। ऐसा सौधर्म में ईशान स्वर्ग संबंधी देवों के निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर सहित बंधयुक्त प्रकृति 101 हैं, गुणस्थान मिथ्या शासन असंयति 3 हैं, क्योंकि निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था इससे तीसरा गुणस्थान नहीं होगा। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 7, बंध रूप प्रकृति तीर्थंकर बना 101 और अबंध 1 का। शासन गुणस्थान में त्रियंच आयु बिना विच्छुत्ति 24 प्रकृति की, बंध प्रकृति 94 और अबंध रूप प्रकृति 8 है। असंयत गुणस्थान में मनुष्य आयु बिना 9 प्रकृति विच्छुत्ति रूप हैं, बंध प्रकृति 71, अबंध प्रकृति 31। ये लगा रहे अपन सौधर्म ईशान स्वर्ग संबंधी निर्वृत्तीय पर्याप्तक अवस्था में। बंधयुक्त प्रकृतियाँ कितनी हैं? 102 हैं। गुणस्थान कितने हैं? 3, तीसरा छोड़कर के। मिथ्या शासन और असंयति 3 गुणस्थान हैं। मिथ्या गुणस्थान में 101 का बंध है, अबंध 1 का है, तीर्थंकर प्रकृति का, विच्छुत्ति 7 की है जो होती है। और दूसरे गुणस्थान में बंध 94 का, अबंध 8 का, विच्छुत्ति 24 की। और असंयत में बंध 71 का, अबंध 31 का, विच्छुत्ति 9 की। यहाँ पर मनुष्य आयु का जो होता है वह भी क्या होने लगा? यहाँ पर बंध होने लगा, इसलिए एक यहाँ पर निकल गई। समझ गई ना। और यहाँ पर एक तीर्थंकर प्रकृति उसमें से निकल गई। इसमें से निकल गई जो 31 होते थे वहाँ पर अबंध थी। हाँ, यहाँ पर अब क्या होने लगी? वो चौथे गुणस्थान में बंध होने लगी। चलिएगा। सनत कुमार से सहस्रार पर्यंत 10 स्वर्गों की निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में बंधयुक्त प्रकृति 99, गुणस्थान 3। यहाँ मिथ्या गुणस्थान है, बंध विच्छुत्ति मिथ्यात आदि 4 प्रकृतियों की है। बंध तीर्थंकर बिना 98 प्रकृति का है और अबंध रूप प्रकृति 1। शासन गुणस्थान है, विच्छुत्ति रूप प्रकृति 24, बंध प्रकृति 94 और अबंध प्रकृति 5। असंयत गुणस्थान है, विच्छुत्ति 9 प्रकृति की, बंध विच्छुत्ति तीर्थंकर सहित 71,
और अवंद प्रकृति 28 है। सुरत कुमार आदि 10 स्वर्गों में बंद आदि की संदृष्टि है। यहाँ निर्वृत्य परात अवस्था में बंद योग 99, गुणस्थान 3 है। तो उसमें से पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व गुणस्थान में बंद 98, अवंद 1 का, तीर्थंकर प्रकृति विच्युत्ति 4 की, मिथ्यात्व हुंडक संस्थान नपुंसक वेद और संपाट का सहनन, इन 4 की विच्युत्ति है। दूसरे गुणस्थान में साधारण गुणस्थान में बंद 94 का, अवंद 5 का, विच्युत्ति 24 की, क्योंकि यहाँ पर त्रिंचायु। अब गुणस्थान यहाँ उसकी भी वो हो जाएगा क्योंकि इसका बंद नहीं होगा त्रिंचायु का भी। अब गुणस्थान है चौथा, तीसरा गुणस्थान तो है नहीं क्योंकि कौन सी अवस्था चल रही है, निर्वृत्तीय पराप्त अवस्था। चौथा गुणस्थान असंयत, बंद 71 का और अवंद 28 का, विच्युत्ति 9 की। समझ गए? यहाँ पर अभी तीर्थंकर प्रकृति का क्या होने लगा, बंद होने लगा। और यहाँ पर मनुष्यायु का क्या हुआ, अब यहाँ पर बंद योग ऐसा। अब आनत आदि 4 स्वर्गों में तथा 9वें गिरिवक में त्रिंचदिक उद्योत रहित बंद योग 96 प्रकृति, गुणस्थान 3 है। यहाँ मिथ्या गुणस्थान में विच्युत्ति रूप प्रकृति 4, बंद प्रकृति 95, अवंद प्रकृति 1, साधारण गुणस्थान में विच्युत्ति 27 चतुष्क बिना 21 प्रकृति की, बंद 91 प्रकृति का, अवंद 5 प्रकृति का, और असंयत गुणस्थान में विच्छुन्न प्रकृति 9, बंद रूप प्रकृति 71 तथा अवंद 25 प्रकृति का जानना। समझ गए? ठीक है, क्योंकि अपन लगा रहे हैं आनत आदि में, वो 27 चतुष्क निकल जाएंगी इस समय। आनत प्राणत आनत अच्युत स्वर्ग और 9वें गिरिवक संबंधी बंद अवंद और विच्युत्ति रूप प्रकृतियों की संदृष्टि। गुणस्थान मिथ्यात्व में इसमें भी कितने रहेंगे, जो भी निर्वृत्त अवस्था है इसमें गुणस्थान कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। कौन सा नहीं रहेगा, तीसरा गुणस्थान नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में ये व्यवस्था नहीं बनती है ना, मरण आदि नहीं। गुणस्थान मिथ्यात्व, बंद योग 95, अवंद 1, तीर्थंकर प्रकृति विच्युत्ति 4, साधारण गुणस्थान में बंद 91 का, अवंद 5 का, विच्युत्ति 21 की। 21 की कैसी, वही वाली। अब 17 चतुष्क निकल जाएगी 24 में से, नहीं 25 में से 4 निकल जाएंगी तो कितनी बचेंगी, 21 बचेंगी। कौन सी 17 चतुष्क हैं, त्रिंचगति, त्रिंचगत्यानुपूर्व, त्रिंचायु और उद्योत, है ना। अब असंयत गुणस्थान में बंद योग 71 का, 71 प्रकृतियाँ, अवंद 25 का और विच्युत्ति 9 की। यहाँ पर वही व्यवस्था रहेगी तीर्थंकर और मनुष्यायु वाली। समझ गए ना। अनुदेश और अनुत्तरवासी सभी देव असंयत होते हैं। इनके निवृत्ति अवस्था में 71 प्रकृति, बंद योग जानना तथा गुणस्थान 1 असंयत है। समझ गए? ये पूरा किसका हो गया, देवगति मार्गणा का हो गया। अब यहाँ पर विशेष रूप से हमें समझना ये है कि अपन शुरू से पढ़ करके आए तो सौधर्म आदि स्वर्ग से पढ़ा अपन ने। तो सौधर्म और ईशान इन 2 स्वर्गों में 104 प्रकृतियां बनती थीं। कितनी बनती थीं, 104। शेष स्वर्गों में जैसे सानत कुमार माहेंद्र स्वर्ग में एक इंद्री स्थावर और आतप बिना 101 बनने लगी थी, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा था, मात्र दूसरे स्वर्ग तक ही का देव ही एक इंद्री में जन्म ले सकता है। तो यहाँ पर एक इंद्री स्थावर और आतप बिना 101 प्रकृति बनती थी। इसी प्रकार 12वें स्वर्ग तक जानना चाहिए। आनत स्वर्ग, इसके बाद आनत स्वर्ग कौन सा है, 13वां। आनत स्वर्ग अर्थात 13वें स्वर्ग से 9वें गिरिवक तक उपयुक्त 101 प्रकृतियों में से 17 चतुष्क मतलब, और तो कितनी हो जाएंगी, एकम का 97 प्रकृतियां बनती हैं। फिर 9 अनुदेश तथा अनुत्तर विमानों में सभी सम्यक दृष्टि होती हैं, इसलिए उनकी यहाँ देवगति में बंदयोग 104 प्रकृतियों में से पहले गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 7 तथा दूसरे गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 25, इन 32 प्रकृतियों को कम कर देने से 72 प्रकृतियाँ अर्थात 104
ऋण 32 बराबर 72 प्रकृतियां बंदयोग होंगी। कहाँ पर? 9 अनुदेश और अनुत्तर विमानों में। अब अपन छूट गए थे सबसे नीचे, ये होता भवनेत्रिक में। कहाँ? अपने स्वधर्म से भी शुरू किया था। भवनेत्रिक में क्या होता है? भवनेत्रिक तो समझते हो, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। इन देवों के तीर्थंकर प्रकृति बंदयोग नहीं होने से 103 प्रकृति का बंध होता है। समझ गए ना? वैसे स्वधर्म ईशान में कितना हो रहा था? 104। इसमें 103 क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती। इसी प्रकार 16वें स्वर तक की सभी देवांगनाओं की भी यही जानना चाहिए, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था थी। अब चलते हैं अपन आगे। कहाँ चलें? कौन सी मार्गना में चलना है? इंद्रिय मार्गना में अपन को चलना है। तो सबसे पहले समझना होगा इंद्रिय किसे कहते हैं। किसमें? हाँ हाँ अनुदेश और अनुत्तरवासी सभी देव असंयत होते हैं। इनके नृत्य अवस्था में 71 प्रकृति बंदयोग जानना तथा गुणस्थान एक ही जानना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आयु का बंध हो गई नहीं। एक तो हो ही रहा था मात्र, कौन सा होगा? मनुष्य का, और वो रुक गया। ठीक है। इंद्रिय एक इंद्रिय आदि जाति नामकर्म के उदय से जीव की जो एक इंद्रिय आदि अवस्था होती है उसे इंद्रिय कहते हैं, या जो प्रत्यक्ष से व्यापार करते उसे इंद्रिय कहते हैं, या इंद्र अर्थात आत्मा का जो जीव का जो चिन्ह है उसे भी इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? कैसे होती हैं? सुनो, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। कितनी होती हैं इंद्रियां? 5। बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप लोग तो बुजुर्ग हो। तो इंद्रिय मारना किसे कहते हैं? इंद्रिय की अपेक्षा जीवों का परिचय करना सो इंद्रिय मारना है। इंद्रिय मारना कितने भेद हैं? 5 हैं। जो इंद्रिय के भेद वो ये हैं। एक इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्शन इंद्रिय मात्र एक पाई जाए। 2 इंद्रिय आप जानते, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सब आप जानते हैं। चलिएगा, अब अपन चलते हैं कहाँ पर? इंद्रिय मार्गना पर चलते हैं, पढ़ते हैं। गाथा नंबर 113। 112 कल पढ़ ली थी ना अपन ने? हाँ पढ़ ली थी। चलिए। पुण्यदरम बिगे बिगले तत्त्वोपन्नो शासनो देहे पज्यन्तिम न विपावदि यदि नर त्रियावगम नत्थि। एक इंद्रिय तथा विकलत्रय में लब्धे पर्याप्तक बंधयुक्त प्रकृतियां 109 हैं। कहाँ से लेकर के? एक इंद्रिय तथा विकलत्रय में लब्धि पर्याप्तक बत, जैसे लब्धि पर्याप्तक में लगा के आए थे ना, उसी के अनुसार बंधयुक्त प्रकृति 109 हैं। यहाँ गुणस्थान मिथ्या शासन ये 2 हैं। एक इंद्रिय तथा विकलत्रय में उत्पन्न हुआ जीव शासन गुणस्थान में पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर सकता, अतः यहाँ त्रियंच व मनुष्यायु का भी बंध नहीं करता। इसलिए इन दोनों की बंध विच्युति प्रथम गुणस्थान में हो जाती है। सुन रहे ना? किसी के मन में प्रश्न तो नहीं हो रहा, महाराज आप 2 गुणस्थान लगा रहे हो, एक इंद्रिय के तो मन ही नहीं होता, तो पहले गुणस्थान होना चाहिए। ये ऐसा है, कोई त्रस जीव है। कौन सा है? वह सम्यक दर्शन की आराधना करके दूसरे गुणस्थान में आकर के एक इंद्रिय में जा रहा है। वह जाते समय जो व्यवस्था है वह वहाँ दूसरा गुणस्थान बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, एक इंद्रिय तथा विकलत्रय में उत्पन्न हुआ जीव शासन गुणस्थान में पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर सकता। कौन से गुणस्थान में? दूसरे गुणस्थान में। अतः यहाँ त्रियंच व मनुष्यायु का भी बंध नहीं करता, इसलिए इन दोनों की बंध विच्युति प्रथम गुणस्थान में हो जाती है। आया समझ नहीं आया? जब तो उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तो वह क्या नहीं करेगा? बंध नहीं करेगा। बंध नहीं करेगा तो वहाँ पर त्रियंच और मनुष्यायु का ही बंध नहीं होगा। दूसरे गुणस्थान में होगा तो कौन से होगा? पहले में ही होगा।
इंद्रिय मारणा में एक तथा विकलत्रय में लब्धि पर्याप्त के समान तीर्थंकर, आहारदक, देवायु, नरक आयु और वैकृक षटक इन 11 प्रकृतियों का बंध नहीं है। अतः बंधयोग प्रकृति 109 है, गुणस्थान 2 हैं। प्रथम गुणस्थान में सामान्य से जिन 16 प्रकृतियों की विच्युति होती है उनमें से नरकदुख और नरकायु ये 3 कम करके मनुष्य त्रिंच आयु मिलाने से यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में 15 प्रकृतियाँ विच्युत होती हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो 16 प्रकृति की विच्युति होती ना, उनमें नरकदुख और नरकायु ये 3 कम करके उसमें क्या करना है? मनुष्य और त्रिंच आयु मिलाने से। वो कम क्यों करना है नरकदुख और नरकायु? क्योंकि वो बांधते ही नहीं है, एक इंद्रिय जीव ये बांधते ही नहीं है। मनुष्य त्रिंच आयु मिलाने से यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में 15 प्रकृतियाँ विच्छिन्न होती हैं, क्योंकि शासन गुणस्थान का काल अल्प और निर्वृत्य पर्याप्तक का काल अधिक होने से शासन गुणस्थान में शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। अतः मनुष्य व त्रिंच आयु का बंध नहीं होता, या मनुष्य को त्रिंच आयु का बंध नहीं होगा। मिथ्यात्व गुणस्थान में बंध 109 प्रकृति का है एवं अबंध प्रकृति 0 है। कौन से गुणस्थान में? पहले गुणस्थान में। शासन गुणस्थान में विच्युति पूर्वोक्त 29 प्रकृति की बंधरूप प्रकृतियाँ 94 और अबंध प्रकृतियाँ 15 हैं। आया समझ में कुछ? संदृष्टि पढ़ लेते तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को संदृष्टि से ज़्यादा आ जाता है। अब एक इंद्रिय जीवों में और विकलत्र जीवों में बंध अबंध बंध विच्युति की संदृष्टि यहाँ पर बता रहे हैं। कितनी है बंधयोग प्रकृतियाँ? 109 हैं और गुणस्थान 2 है। मिथ्यात्व गुणस्थान में बंधयोग 109, अबंध 0 का, विच्युति 15 की। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि यहाँ होती थी कितने की? 16 की। लेकिन यहाँ पर नरकदुख, नरकायु, धंधो, मनुष्यायु और त्रिंचायु, समझ गए आप? तो यहाँ पर 3 कम करना आपको, नरकदुख और नरकायु 3 कम करी, 16 में से कितनी बची? 13 कहीं, और उसमें 2 जोड़ देना है, मनुष्यायु और त्रिंचायु। तो कितनी बचेंगी? कितनी हो जाएंगी? बचेंगी नहीं, हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। अब शासन दूसरे स्थान में बंध प्रकृतियाँ 94, अबंध प्रकृतियाँ 15, विच्युति 29 की। 31 की हो रही थी पहले त्रिंच गति में, है ना? लेकिन उसमें से 2 कौन सी कम हो गई? त्रिंच और मनुष्यायु। तो कितनी हो गई? 29 की यहाँ पर क्या हो जाती है? बंध विच्युति हो जाती है। पंचेंद्रियेषु ओघम गाथा 114 के इन शब्दों के अनुसार पंचेंद्रिय जीव संबंधी बंध अबंध आदि का कथन गुणस्थान के समान जानना चाहिए। इसमें कुछ विशेषता नहीं है। यहाँ बंधयोग 120 प्रकृति तथा गुणस्थान 14 जानना चाहिए। कहाँ 114 नंबर गाथा? अच्छा, अगली में आएगा। काया मारणा में आधा यहाँ कर दिया, आधा वहाँ पर हो गया। आधी गाथा वहाँ पर पहुँच जाएगी, आधे यहाँ पर आ जाएगा। हैं? किसमें नियम बनाना? ये जो 113 नंबर गाथा पढ़ी। हाँ, तो इसमें ये बताया उन्होंने, एक इंद्रिय तथा विकलत्रय में लब्ध पर्याप्त के समान जान लेना। यहाँ गुणस्थान कितने होते हैं? 2 ही गुणस्थान होते हैं। ये नियम हो गया। यहाँ गुणस्थान कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। अब जब एक इंद्रिय तथा विकलत्रय में उत्पन्न हुआ जीव शासन गुणस्थान में पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर सकता था, यहाँ पर लिख लो, त्रिंच व मनुष्यायु का बंध नहीं करेगा। एक इंद्रिय विकलत्रय जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर लेता तब तक क्या नहीं होता वहाँ? यहाँ पर त्रिंच और मनुष्यायु का बंध नहीं होता। इसलिए यहाँ पर दोनों की विच्युति प्रथम गुणस्थान में करा दी। ये कहने का तात्पर्य है, क्योंकि यहाँ गुणस्थान कितने होते हैं? मात्र 2 ही होते हैं। इसे पहले गुणस्थान में उनकी विच्युति करा दी, और कुछ इसमें विशेष है ही नहीं। नियम यही है कि इसमें बंधयुक्त प्रकृति 109 है। एक इंद्रिय जीव कभी देव नहीं बनता, एक इंद्रिय विकलत्रय जीव कभी बता चुके हैं आप लोग, बहुत लेट हो जाते हो। मैं बता चुका हूँ। असंगी पंचेंद्रिय
कि पहले के जीव देव और नारकी नहीं बनते। क्या? अर्थात विकल चतुष्क और एक इंद्री, देव नहीं बनते, नारकी नहीं बनते। विकल चतुष्क कौन है? 2, 3, 4 नहीं, विकलत्रय होगा, चतुष्क नहीं लेंगे क्योंकि असंगी तो बन जाता है। क्या बन जाता है? असंगी बन। विकलत्रय और एक इंद्री, ये क्या नहीं बनेंगे? ना देव बनेंगे और ना नारकी बनेंगे। समझ गए ना? देव एक इंद्री तो बन सकता है लेकिन विकलत्रय में जन्म नहीं लेगा, और देव एक इंद्री में भी जन्म लेगा तो अग्नि का और वायु का एक में नहीं लेगा, है ना, और सूक्ष्म में नहीं लेगा, बादर में ही लेगा। ये रूल्स हैं, समझ गए? और वनस्पति में मिलेगा तो प्रत्येक वनस्पति में लेगा, साधारण में नहीं लेगा। चलिए, एक चीज समझ में गया, हाँ। संसाधन में 25 प्रकृतियों की वन की चिट्ठी होती थी, हाँ। 29 में 4 कौन सी ऐड करते हैं? जो त्रियंचति में चल रही थी, जो त्रियंचति में चल रही थी, आप त्रियंचति में पढ़ के आए थे ना? जो अपनी संसाधन में 25 में से त्रियंच आप भूल गए। क्यों भूल गए आप? क्योंकि 6 प्रकृतियां चौथे गुणस्थान को उठा के नहीं रखी थी अपन ने यहाँ पर, भूल गए? उसमें मात्र 4 अप्रत्यय क्षण बची थी। हाँ हाँ, मनुष्यदिक, औदारिक और वज्र शब्द आ गए अब याद? हाँ, वो वाली। चलिए, यहाँ 31 कर दी थी, वहाँ पर 4 रह गई थी 10 में से। आगे कहते हैं 120 प्रकृति तथा गुणस्थान 14 जानना। कहाँ पर? पंचेंद्रिय जीव संबंधी में। मिथ्यात आदि गुणस्थान में विच्युति क्रम से 16, 25, 0, 10, 4, 6, 1, 36 तथा 5, 16, 0, 0, 1, 0 रूप प्रकृतियाँ की हैं। आप ये कह रहे कि पहले गाथा पढ़ लो, तो उसमें क्या होगा? पंचेंद्रियसु ओघम ये अखेवा वनफदीयन्ते। अब वो निशिकाय माना जुड़ जाएगी, इतनी है बस इसकी। तो पंचेंद्रिय संबंधी विच्युति आदि कथन गुणस्थान बच जानना, उसमें कुछ ही विशेषता नहीं है ना। तो गुणस्थान पर अपन पढ़ रहे हैं। मिथ्यातादि गुणस्थान में विच्युति क्रम से 16, 25, 0, 10, 4, 6, 1, 36 तथा 5, 16, 0, 0, 1, 0 रूप प्रकृतियों की है। मिथ्यातादि गुणस्थान में एक पंचेंद्रिय मनुष्य भी आ जाएंगे ना। 117, 101, 74, 77, 67, 63, 59, 58, 22, 17, 1, 1, 1 और 0 रूप प्रकृतियों का बंध यथाक्रम से जानना चाहिए तथा मिथ्यातादि गुणस्थानों में अबंध रूप प्रकृति यथाक्रम से 3, 19, 46, 43, 53, 57, 61, 62, 98, 103, 119, 119, 119 एवं 120 जानना। इनकी संदृष्टि गुणस्थान युक्त संदृष्टि से जान लेना, उसके समान है। तो गुणस्थान बत कह दिया, तो गुणस्थान में पहले लगा के आए हैं, पूरा है पंचेंद्रिय में लगा लेना। ये पंचेंद्रिय निर्वृत्त, अब देखो थोड़ी सी विशेषता ये है, पंचेंद्रिय निर्वृत्तीय पर्याप्तक में उसकी बात कह देते हैं। निर्वृत्तीय पर्याप्तक में बंध्य प्रकृति 112, उन्होंने कहा 120 होती थी। 4 आयु, नरक दिक और आहारक दिक, ये कितने हो गए? 4 हो गए, 8 हो गई। 4 आयु हो गई, नरक दुख हो गया और आहारक दुख हो गया। ये बंध योग नहीं है यहाँ पर। कहाँ पर नहीं है? पंचेंद्रिय निर्वृत्तीय अवस्था में नहीं है। इसी यहाँ पर कितना बताया? 120 में से कितने कम कर दो? 8 कम कर दो, तो 112 है। गुणस्थान 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, चौथा, छठवा और 13वां। बहुत अच्छा। तीर्थंकर और स्वचतुष्क का बंध असंयत गुणस्थान में ही है, अतः निर्वृत्तीय पर्याप्तक मनुष्य के समान समस्त कथन है, किंतु विशेषता यह है कि औदारिक दुख, मनुष्य दुख, वज्रसन, इस 5 प्रकृतियों की विच्युति मनुष्य गति में तो द्वितीय गुणस्थान में कही थी, किंतु यहाँ चतुर्थ गुणस्थान में ही इनकी विच्युति होती है। आया ना वही वाली? क्योंकि पंचेंद्रिय निर्वृत्तीय पर्याप्तक में चारों गति के निर्वृत्तीय पर्याप्तक जीव संभव हैं,
देव भी नारकी के चतुर्थ स्थान में, औदारिक दुख, मनुष्य दुख और वजस्व नारसन के बंध विच्छित्ति होती है। सामान्य से बंदियों की 120 प्रकृतियों में से 4 आयु, आहारक दुख, नरक दुख, इन 8 प्रकृतियों को कम करके बंदियों की 112 प्रकृति कही गई हैं। गुणस्थान मिथ्यात्व, शासन, असंयत, प्रमत्त और सहयोगी, ये 5 हैं। आगे का कथन कल। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि